गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अफ्रीका की मैपिंग को। ठीक है, तो अफ्रीका की मैपिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए आप उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका आंसर जरूर से मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ ये याद रखना कि अफ्रीका जो है एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं होती हुई जाती हैं। मतलब क्या है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है यहाँ से होते हुए जाती है। एक अकेला ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों रेखाएं होते हुए जाती हैं। पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है। अब ये दूसरा पॉइंट, इसके सराउंडिंग में जो है क्या क्या चीज़ें स्थित है। यहाँ पर ये क्या है, रेड सी है, ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन, मतलब कि एडन की जो खाड़ी है वो यहाँ पर स्थित है। इन दोनों को आपस में जोड़ता कौन है, ये तो हो गया रेड सी, ठीक है, और ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। तो इनको आपस में जो स्टेट कनेक्ट करती है वो क्या है, बाब अल मंदाब। क्या होती है, बाब अल मंदाब। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया कई बार कि जो बाब अल मंदाब है वो किस किस को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर आप जो ये एरिया देख रहे हैं ये क्या है, सुएज कैनाल का एरिया है। क्या है, सुएज कैनाल। अभी कुछ दिनों के पहले जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि एक शिप जो है यहाँ पर फंस गई थी, उसका नाम क्या था, एवर गिवन। क्या नाम था उसका, एवर गिवन। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा गया था। जब ये न्यूज़ में आया था तो पेपर में आया भी था। तो याद रखिएगा कि जो ये क्या है, सुएज कैनाल है, यहाँ पर एक जो है एवर गिवन नामक की शिप फंस गई थी। और हाँ, ये चीज़ भी याद रखना, जब ये कैनाल, जब ये सुएज कैनाल बनाई गई थी तब इंडिया और इसके जो यूरोप तक पहुंचने का रास्ता है वो कितना किलोमीटर कम हो गया था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। तो 7000 किलोमीटर का जो एरिया है वो डिक्रीज हो गया था इंडिया, और यहाँ से अगर हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हमारा इतना एरिया जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और यहाँ पर ऊपर क्या है, भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। और ये जो भूमध्य सागर वाला एरिया है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। और ये अभी आपसे पूछा गया है पेपर में कि ऐसा कौन सा सागर है जहाँ पर खट्टे फलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो भूमध्य सागर का जो जितने भी एरिया आते हैं वहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या है, एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जो कि क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगर पूछे कि यूरोप की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको अलग करता है तो स्पेन है। और अफ्रीका की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको ये जो स्टेट है वो अलग करती है, तो आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हो यहाँ पर नॉर्थ में, यहाँ पर जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ में एक सहारा नामक का मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ठीक, यहाँ पर नीचे साउथ में देखोगे तो ये क्या है, मेडागास्कर। ये जो कंट्री है मेडागास्कर, मेडागास्कर और अफ्रीका इन दोनों को आपस में कौन सी जो स्टेट है वो आपस में अलग करती है। पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ मेडागास्कर। अब यहाँ पर आता है इन दोनों को आपस में कौन सी स्टेट जो है वो अलग करती है, तो आंसर बन जाएगा मोजाम्बिक चैनल। कौन सा है, मोजाम्बिक चैनल है जो कि आपस में दोनों को बांटता है, डिवाइड करता है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा दूँ। अफ्रीका एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं होती जाती है, कर्क, मकर और इक्वेटर लाइन। सहारा डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका का जो एरिया है वो भूमध्य सागर से शेयर होता है, नॉर्थ वाला एरिया, जहाँ पर क्या होता है, खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अफ्रीका के ईस्ट में क्या है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, जो कि जिनको आपस में कनेक्ट कौन करता है, बाब अल मंदाब नाम का जो स्टेट है वो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। सुएज कनाल यहाँ पर पाई जाती है जो कि क्या करता है, इंडिया से इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर यहाँ से जाने से कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, जिब्राल्टर स्टेट जो है वो कहाँ पर है, यहाँ के हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, जो कि मोरक्को को स्पेन से अलग करता है या फिर अफ्रीका को यूरोप से अलग करने का काम करता है। कौन, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इतने पॉइंट्स अभी। अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ, जो है मैं पॉइंट लिखाऊंगी अब आपको। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप अपने कॉपी पर बनाते हुए चलिएगा। अभी तो ये मैपिंग है, मैप बना लीजिएगा। इसके चारों तरफ जितने भी चीज़ें मैंने लोकेट की हैं उनको आप भी लोकेट करना। ठीक है, तो चलिए अब हम अलग से पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने ऐसे बना के लिखे हैं आपको भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट है,
डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले ही जान लो अफ्रीका को ही क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, नील जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर जो नील नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जानो। देखो, नील नदी है जो दो नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है। देखो ये क्या है, वाइट नील या नाइल पढ़ लो। ये क्या है, ये जो स्ट्रीम आप देख रहे हो ये वाली धारा में, ठीक है। ये क्या है, ब्लू नाइल रिवर। वाइट नाइल जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, लेक, सॉरी यहाँ पे मैं बना दूँ ना ताकि आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से ही क्या निकलती है, वाइट नाइल रिवर निकलती है। अब ये जो ब्लू नाइल रिवर है वो कहाँ से निकलती है, ताना लेक, ताना से यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, ब्लू नील रिवर, ठीक। वाइट नील, ब्लू नील, ये दोनों नदियाँ सूडान में जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, सूडान में। अब यहाँ से सूडान में एक धारा आगे बढ़ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, नील नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी। जैसे मैं आपको सारे पॉइंट बता रही हूँ ऐसे ही समझना आप, ठीक है। सूडान में वाइट नाइल, ब्लू नाइल मिलती हैं आपस में, तब एक रिवर आगे बढ़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नील नदी बोलते हैं। अब ये जो नील नदी है पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की भी सबसे लंबी है, पूरी दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक। ये जो अपना डेल्टा है वो कहाँ बनाती है, तो पोर्ट सेड के पास अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी जगह पर, अलेक्जेंड्रिया नामक की जगह पर ये क्या बनाती है, अपना डेल्टा फॉर्म करती है। कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में, ठीक। अब उसके बाद क्या है, नाइजीरिया, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ पाम ऑयल। अभी पाम की जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आपको लिख दिया है कि जो नाइजीरिया है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ पाम ऑयल। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है जो कि आपको याद रखनी है। एक तो है नील नदी जो कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्गो रिवर, जो कॉन्गो नदी है ये क्या करती है, जो इक्वेटर लाइन है यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है उसको क्या करती है, 2 बार कट करती है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार कट करती है। कौन, कॉन्गो रिवर, किसको, इक्वेटर को। नेक्स्ट, जाम्बेजी रिवर। चौथा है ऑरेंज रिवर। जो ऑरेंज रिवर है ये साउथ में पाई जाती है और पता है ये टीचिंग के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑरेंज रिवर। नाइजर रिवर कहाँ, अफ्रीका में। इतनी सारी नदियों के नाम आपको याद रखने हैं और एक काम आपका ये है कि अफ्रीका के मैप में आपको क्या करना है, सभी नदियों को लोकेट करना है। जब तक आप लोकेट नहीं करोगे, मैं कितना भी आपको पढ़ा दूँ याद नहीं होगा। क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर आप पहले समझना है उसको, आपको पहले देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया रिवर्स कहाँ पाई जाती है, सारे आपको पता हो गई है कि अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका का मैप उठाओ, उसमें सारी चीज़ें लोकेट कर लो, इतना आसान है। अगर ये भी दिक्कत हो रही है, अभी लास्ट में जो है मैं एक मैप में सारी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं अलग से लिख कर उसको भी मैं उसको आपको दिखा दूंगी ताकि आप और आपके लिए आसान हो जाए। मैप उठाओ, बस देखो वीडियो, उसके बाद फटाफट से टिक कर लो, ठीक है। देखो ये तो हो गया रिवर्स, ये तो बोर्ड से छोटा ही है तो इसको मैं इरेज करके फिर से अलग से पॉइंट लिखा रही हूँ आपको, जो कि आपको उसमें अपने पॉइंट्स में ऐड करते हुए चलना है, ठीक। अब देखिए आपको याद रखना है माउंटेन्स का नाम और ट्राइब्स का नाम जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। माउंटेन्स में आता है एटलस माउंटेन, किलिमंजारो, माउंट केन्या। माउंट केन्या पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर है, केन्या में है। अब यहाँ पर आता है किलिमंजारो जो कि कहाँ पर है, तंजानिया में है। कहाँ पर है ये, ठीक। अब इसको कहा जाता है क्लोव आइलैंड। क्या कहा जाता है, क्लोव आइलैंड। यहाँ पर लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्राइब्स में आते हैं मसाई ट्राइब जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, फुलानी ट्राइब वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, बंटू ट्राइब साउथ अफ्रीका में, बुशमैन ट्राइब बोत्सवाना में पाई जाती है, पिग्मीज पाई जाती है कॉन्गो में। सबसे ज़्यादा इन सभी में पूछा गया सवाल ये है पिग्मीज। पिग्मीज कहाँ पाई जाती है, कॉन्गो में। सबसे पहले जब ये पूछा गया था ना पेपर में, तो पूछा गया था कि पिग्मीज जो ये ट्राइब है वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में है। लेकिन आगे आगे जब समय बढ़ता गया तो पूछ लिया गया कि किस कंट्री में है, इसलिए आपको कंट्री, कॉन्टिनेंट सारी चीज़ें याद रखनी। और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी अफ्रीका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनकी जो राजधानी है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो तो एक दिन के बाद आपको सुबह 7 बजे वीडियो में अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। देखिएगा आप लोग, सारी 5-6 वीडियोस हैं जिसमें सारे आप जो कैपिटल है पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज और कैपिटल आपको मैं याद करा दूंगी, ठीक है। तो आप उसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक। आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं मैपिंग है सिर्फ उतनी ही मैपिंग पढ़ा रही हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट है। अलग से कैपिटल कंट्रीज में आपको उसमें पढ़ा दूंगी ताकि वो छूटे ना आपका, ठीक है। ये हो गए
इतने तक के हमें अब पढ़ने। अब मैं आपको जो भी मैं रिवर्स मैंने आपको कहा वो मैं लोकेट कर दे रही हूँ मैप में, ताकि आपको अच्छे से आसानी हो जाए, आप अपना भी नोट्स उसमें बना सको। ठीक, अगर मैप नहीं है तो हाथ से ड्रॉ करके उसमें लोकेट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो रिवर्स है मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया है। अब हमें समझना है फटाफट से। देखो पहली बात, हाँ मैंने एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दिया, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैं आपको पहले यही बता दूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, 4 देश इसके अंदर आते हैं, जिसको याद करने की मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है। सीड, सीड मतलब एस से हो जाएगा क्या, सोमालिया, ई से इरिट्रिया, और दूसरे वाले ई से क्या है, इथियोपिया, और डी से क्या है, जिबूती। यहाँ पर डी साइलेंट रहता है। ठीक है, जिबूती। ठीक है, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो रिवर्स, ये क्या है, नील नदी, जो कि मैंने आपको बताया व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है। जो ब्लू नाइल है वो कहाँ से निकलते हैं, लेक टाना से। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से। दोनों आपस में मिलती हैं कहाँ पर, सूडान में। आगे बढ़ती है नील नदी, जो कि आप देख रहे हैं मैप में। यहाँ पर क्या है, पोर्ट सेड है, पोर्ट सेड है, जो कि कहाँ पर, अलेक्जेंड्रिया के पास है। और हाँ, गिफ्ट ऑफ नील नदी किसे कहा जाता है, तो कायरो, इसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नील नदी, या फिर इजिप्ट, इजिप्ट की ही कैपिटल है क्या, कायरो, इसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नील नदी। ठीक है, यहीं पर इसका जो एरिया है वो पड़ता है। ठीक, सेनेगल रिवर, यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट अफ्रीका में है। नाइगर नदी, ये क्या है, लेक चाड है। कौन सी लेक है, लेक चाड है, पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट कॉन्गो रिवर देख रहे हो आप यहाँ पर, जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर और ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर मैंने आपको बताया टीचिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, याद रखिए। ये हो गए रिवर्स, सारे ऐसे ही आपको मैप में अपने लोकेट करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम फिर से कुछ अलग सी बातें करेंगे। हमने देखो कौन कौन सा पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया आज वाले वीडियो में। इसके पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया आपको बता दिया, एशिया, यूरोप भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे कुछ अलग सी वीडियोस में, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, सारी चीज़ों को नोट करिएगा, जहाँ जो चीज़ ना समझ में आया हो पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।